नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइफ इन जर्मनी विद आह्लाद यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। व्लॉग 3 में जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पर हाँ, अगर ट्रेन में बैठना हो या बस में बैठना हो तो टिकट होना भी ज़रूरी है। तो इस व्लॉग पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए कितने टाइप्स ऑफ टिकट्स अवेलेबल है। पहला टाइप है शॉर्ट ट्रिप, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट ट्रिप। अगर मुझे जो डेस्टिनेशन पे जाना है वो 4 स्टॉप के अगर अंदर है तो मैं ये टाइप की टिकट खरीद सकता हूँ, पर इसमें एक कैच है, एक लिमिटेशन है। हाँ, जो डेस्टिनेशन है वो चौथा स्टॉप है मेरे घर से और मैं उबान में बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं उबान से ही 4 स्टॉप कवर कर लूँगा, पर ये टिकट नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लिमिटेशन ऐसा है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, युबान में बैठे हो या फिर एसबान में बैठे हो या फिर एक्सप्रेस बस में बैठे हो तो आप उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैक्सिमम अप टू 2 स्टॉप कवर कर सकते हो। यानी मैं घर से बैठूंगा ज़रूर युबान में, पर 2 स्टॉप बाद मुझे उतरना पड़ेगा और उसके बाद मुझे या तो एसबान अगर कनेक्शन पॉसिबल होगा, अवेलेबल होगा तो उसमें बैठना पड़ेगा, या फिर ट्राम पॉसिबल होगा तो उसमें बैठना पड़ेगा, या फिर बस में, जिससे मैं अगले 2 स्टॉप कवर करूँगा। शॉर्ट ट्रिप टिकट 1.8 यूरो की आती है, बट जैसे मैंने बोला ये 1 वे जर्नी विद अप टू 4 स्टॉप। देन है सिंगल टिकट। इसमें ऐसा है कि समझ लो आपका जो डेस्टिनेशन है वो 4 स्टॉप से ज़्यादा है, 8, 10, 12 जितने भी हो सकते हैं, और 1 वे जर्नी ही आपको करनी है तो आप ये टाइप ऑफ टिकट खरीद सकते हैं। जैसे मैंने पुराना एग्जांपल दिया कि जैसे मेरे 4 स्टॉप ही थे डेस्टिनेशन पर, अगर मैं शॉर्ट ट्रिप टिकट खरीदता था तो मुझे 2 स्टॉप बाद उतरना पड़ता और दूसरे टाइप ऑफ कनेक्शन लेना पड़ता था। पर मैं आलसी हूँ समझ लो, और मुझे नहीं करना इतना सब कुछ, और मुझे यूबान में बैठ के सीधा 4 स्टॉप कवर करना है, तो मैं सिंगल टिकट भी खरीद सकता हूँ उस केस में। पर इस केस में मुझे ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे करना पड़ेगा, 3.5 यूरो, क्योंकि ये टाइप ऑफ टिकट में आप कोई भी कनेक्शन 1 वे यूज़ कर सकते हो। अगर यूबान में बैठे तो यूबान से मैं जा सकता हूँ, बस पे बैठा हूँ बस से जा सकता हूँ, या फिर कॉम्बिनेशन भी कर सकता हूँ। घर से बैठा मैं जो डेस्टिनेशन पे जाना है ये 1 डायरेक्शन हो गया, तो मैं बीच में कितने भी टाइप्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेंज कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए। पर जैसे मैं डेस्टिनेशन में पहुँच गया, अगर मुझे वहाँ से वापस आना है यानी वापस घर आना है तो मैं ये टिकट वैलिड नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, और इसकी वैलिडिटी वैसे भी अप टू 2 आवर्स ही होती है 1 वे जर्नी। और जैसे भी यहाँ पे एरिया ऑफ वैलिडिटी लिखा है, समझ लो मेरा मैं स्टार्ट जहाँ से कर रहा हूँ वो भी एम जोन में है, और जो डेस्टिनेशन है अगर वो भी एम जोन में ही होगा तो मैं एम जोन सिलेक्ट करूँगा। पर अगर मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वो एम जोन में है और जो डेस्टिनेशन है वो जोन 1 में है, तो मुझे दोनों भी जोन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो भी मोड ऑफ मेरा ट्रांसपोर्ट होगा, बस ट्रेन जैसा भी है, वो जोन एम से निकलेगी और जोन 1 तक जाएगी, तो इसलिए दोनों जोन सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और जैसे आप देख सकते हो कि अभी उसकी प्राइस बढ़ चुकी है 5.3 यूरो, और जितने जोन आप ऐड करते जाओगे उतना उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। और चाइल्ड के लिए वो टिकट बहुत ही सस्ती है, जैसे आप देख रहे हो वो पूरा कवर कर लेता है जोन M to 6, और 3 घंटे के लिए वैलिड है सिर्फ 1.70, यानी बच्चों के लिए डिस्काउंट है, अच्छा खासा भारी डिस्काउंट है इसमें। थर्ड इज स्ट्राइप टिकट। स्ट्राइप टिकट एक एक्चुअली कॉम्बिनेशन है शॉर्ट ट्रिप और सिंगल टिकट, ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। समझ लो मुझे छोटी ट्रिप करनी है अप टू 4 स्टॉप, तो मैं ये एक स्ट्राइप वैलिडेट करूँगा सिर्फ, ठीक है। इसमें पर आप मैक्सिमम टू 4 स्टॉप ही कवर कर सकते हो, यानी शॉर्ट ट्रिप जैसा फंक्शन। पर मुझे पता है कि नहीं, डेस्टिनेशन मेरा 4 स्टॉप से ज़्यादा है, 10, 12, 15 हो सकता है, पर एक ही जोन में है, तो मैं 2 स्ट्राइप सिलेक्ट करूँगा वैलिडेट करने के लिए। तो जैसा आप देखोगे उसमें जोन M में ट्रैवल कर सकता हूँ मैं 2 स्ट्राइप सिलेक्ट करते बराबर, या फिर अगर मैं एम जोन में नहीं रहता, मेरा घर जोन 1 में है, ठीक है, तो मैं 2 जोन में भी ट्रैवल कर सकता हूँ, जोन 1 से जोन 2 तक। पर इसके लिए मुझे 2 स्ट्रिप्स यूज़ करनी पड़ेगी। आप जैसे यहाँ पे प्राइस देख रहे हो 15.2 यूरो, ये इसलिए क्योंकि मुझे 10 स्ट्रिप मिलती है इसकी, पूरी 10 की 10। मेरे पास ऑप्शन नहीं, जब भी मैं स्ट्राइप टिकट खरीदता हूँ मुझे ऑप्शन नहीं मिलता कि मुझे सिर्फ 2 ही स्ट्राइप्स दो, मुझे वो 10 की 10 स्ट्राइप्स खरीदनी पड़ती है। तो अगर आप देखो, अगर मैं शॉर्ट ट्रिप खरीदता था एक बार तो 1.8 यूरो लग रहे, अगर मैं वैसे 10 बार शॉर्ट ट्रिप खरीदूंगा तो 18 यूरो लगेंगे। तो जब आप स्ट्राइप टिकट खरीदते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। 18 यूरो की जगह अगर मैं ऐसे ही हमेशा 1 स्ट्रिप हमेशा यूज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ 15.20 यूरो लगेंगे, तो लगभग 2.8 यूरो का डिस्काउंट मिलता है। फिर है डे टिकट, जो कि बहुत ही अच्छी टिकट है। अगर आपको पता है कि आप म्यूनिक में एक ही दिन रहने वाले हो तो आप डे टिकट खरीद सकते हो डिपेंडिंग ऑन द जोन। तो अगर
जैसे सिटी सेंटर म्यूनिख का एम जोन में कवर हो जाता है, तो मोस्टली लोग एम जोन की टिकट खरीदते हैं और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से कब की टिकट चाहिए। पर आप समझ लो कि आप अगर एयरपोर्ट से आ रहे हो, जो कि मैंने बताया था पहले ब्लॉग में कि जोन 5 में है, तो आपको जोन 5 तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जोन 5 से जोन 4, जोन 3, जोन 2, जोन 1 और एम जोन में ट्रैवल करोगे तो पूरे जोन सिलेक्टेड चाहिए। डे टिकट में आप नंबर ऑफ जर्नीज कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन में, तो वैसी कोई लिमिटेशन है नहीं। इसमें एक फ़ायदा होता है, अगर आप ग्रुप में हो तो अप टू 5 पीपल कवर हो जाते हैं और सिर्फ 15 यूरो ही लगते हैं, और अगर मैं सिंगल हूँ तो मुझे 8 यूरो देना है। तो 5 लोग अगर अप टू 5 लोग अगर ट्रैवल करते तो टिकट बहुत ही सस्ती हो जाती है। वैसे ही एक टिकट एयरपोर्ट प्लस टिकट, इसमें बेसिकली पूरे जोन कवर हो जाते हैं -6 यानी कंप्लीट म्यूनिख रीजन, और सिंगल टिकट आती है 14.8 यूरोज़। अगर आप ग्रुप टिकट लेते हो तो 27 यूरोज़ में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग मोस्टली टिकट खरीदते हैं वो है ईजार कार्ड। ईजार यहाँ के रिवर का नाम है जो म्यूनिख के बीचों बीच से गुजरती है। 2 ऑप्शन होते हैं, एक को वीकली टिकट खरीद लो या फिर मंथली। मोस्टली हम लोग तो मंथली खरीदते हैं। एरिया सिलेक्ट कर लो एम, फिर आप अगर 2 डे सिलेक्ट करोगे तो ये टिकट वैलिड रहेगी 13 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक, जो कि 59 यूरोज़ में। जब मैं 2017 में आया था तो यही टिकट 78 यूरोज़ की मिलती थी, जो कि अभी गवर्नमेंट ने प्राइस कम करके 59 यूरोज़ में आ गई है। एक्चुअली लास्ट ईयर तक तो ये 56 से 57 की थी, ये साल इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया। गुड। और अगर वीकली खरीदना है तो 18.6 यूरो है। इसका वीडियो मैंने आगे बनाया है। वही ईजार कार्ड 9 नंबर है। दोनों भी टिकट सिंपली फंक्शन करते हैं, पर इसमें ऐसा है कि आप सिर्फ 9 बजे के बाद से ये टिकट वैलिड होती है, यानी सुबह 9 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक समझ लें आप। सिर्फ जो 6 से 9 बजे का समय है सुबह का, जो पीक आवर रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली लोग जो जॉब ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, वो यही समय पर ट्रैवल करते हैं, तो वो समय सिर्फ आप ये टिकट से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो। पर आपका जॉब ऐसा है कि जहाँ पे आपको 9 बजे तक घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऑफिस में 10 बजे जाते हो, 11 बजे जाते हो, तो ये टिकट भी आपके लिए काम आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा प्राइस कम लगता है, जैसे आप देख रहे हो कि 7 यूरो सस्ती है टिकट। और फिर है ईजार कार्ड अबाउ 65 ईयर्स ऑफ एज के लेने, जो अपने एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ये टिकट मिलती है, जिसमें 10 यूरो और डिस्काउंट है। तो नॉर्मल अगर मैं ईजार 24 आवर्स वैलिड वाली टिकट लेता हूँ, मंथली टिकट तो 59 यूरोज़ की आती, और ये जो ईजार 65 है जो 49 की आती है। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। और अभी आप देखोगे कि टिकट जो वेंडिंग मशीन है वहाँ पे कैसे खरीद सकते हो। और अगर आपको इस ऐप पे भी टिकट खरीदना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि अभी मैंने अगर जर्नी डाली है हार्ट ऑफ टू साइड्स प्लाट्स, मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आया है टिकट, इसमें आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सिंगल टिकट अगर खरीदते हो तो 3.5, जैसे मैंने बोला कि स्ट्राइप टिकट अगर आप खरीदते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है सिंगल टिकट के कंपैरिजन में। उसके बाद डे टिकट, वीकली टिकट, कि आपको कितना प्राइस लगेगा। इस पर आप क्लिक करो तो आपने सिर्फ बाय नाउ करना है और आपकी टिकट परचेस हो जाएगी। बट अगर आप कोई भी टिकट मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर खरीदते हो तो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके मोबाइल के साथ बाइंडिंग रहती है। आप एक या 2 बार आई थिंक आप मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हो आपकी टिकट। मैंने किया था कभी एक ज़माने में।